मेरी बहन एक बहुत बड़े ऑफिस में नौकरी करने लगी। कुछ ही दिनों में हमारे हालात बदल गए। घर में पैसे आने लगे, माँ की दवाइयाँ समय पर होने लगीं और हमारी जिंदगी में सुकून लौटने लगा। बहन भी अब बहुत महंगे और अच्छे कपड़े पहनकर नौकरी पर जाती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी मैं उसे ऑफिस छोड़ने की बात करता, वह गुस्से में आ जाती और साफ मना कर देती। कई बार मुझे एहसास होता कि वह कुछ छुपा रही है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करता था और ज्यादा पूछता नहीं था। एक दिन सुबह की भागदौड़ में वह अपना फोन घर पर ही भूल गई। मैं कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी उसके फोन पर कॉल आने लगी। कॉल बार बार आ रही थी। पहले तो मैंने अनदेखा किया, लेकिन जब पांचवी बार वही नंबर चमका तो मुझे लगा शायद जरूरी होगा। मैंने जैसे ही फोन उठाया, कॉल के दूसरी तरफ से आई आवाज सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई आदमी था और उसकी आवाज में गुस्सा और हक जमाने वाला अंदाज साफ महसूस हो रहा था। उसने कहा, कह देना उससे, आज रात 8 बजे तक न आए तो बहुत बुरा होगा। और हाँ, इस बार पैसे पूरे लेकर आए, वरना मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। मैं पूरी तरह सन्न रह गया। दिमाग सुन्न हो गया था। मैंने तुरंत माँ को कुछ नहीं बताया और बहन का फोन अपने पास रख लिया। पूरा दिन बेचैनी में गुजरा। शाम को जब बहन काम से लौटी तो उसके चेहरे पर थकान और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसने जैसे ही अपना फोन देखा, उसका चेहरा एक पल में उतर गया। वह मेरे कमरे में आई और बोली, भैया, मेरा फोन आपने उठाया था? मैंने हाँ में जवाब दिया तो वह पल भर के लिए घबरा गई। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। मैंने शांत स्वर में पूछा, ये कौन है और वह पैसे क्यों मांग रहा था? बहन की आंखें भर आईं। वह चुपचाप फर्श पर बैठ गई और बोली, भैया, मैं उस बड़े ऑफिस में नौकरी नहीं करती। वह सिर्फ नाम का काम है। असल में मैंने आपके और माँ के लिए एक बहुत बड़ी गलती कर दी। हमारी हालत बहुत खराब थी। मुझे लगा बस कुछ दिनों में पैसे मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। एक आदमी ने मदद की, उसने पैसे दिए, पर अब वह उन्हीं पैसों का फायदा उठा रहा है। वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। मैं हैरान था। किस बात का ब्लैकमेल? बहन का गला भर आया, आंसू बह निकले। उसने मेरे कुछ वीडियो बनाए थे, अब उन्हें वायरल करने की धमकी देता है। अगर मैं हर महीने पैसे न दूं, तो घर वालों को बताने की धमकी देता है। उसकी हालत देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू अब एक कदम भी अकेली नहीं उठाएगी। जो होगा मैं संभालूंगा। तूने डर कर छुपाया, पर अब मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। उस रात हमने मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज करने का फैसला किया। पहले तो बहन डर रही थी। समाज, बदनामी, लोगों की बातें, सब उसे रोक रही थीं। लेकिन मैंने उसे समझाया कि गलत वह नहीं, बल्कि वह आदमी है जो उसका फायदा उठा रहा था। हम थाने पहुंचे, साइबर सेल में शिकायत दी और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में वह आदमी गिरफ्तार कर लिया गया। आज मेरी बहन वापस एक सम्मानजनक नौकरी करती है और सबसे बड़ी बात, वह अब किसी डर में नहीं जीती। उसने एक बात मुझसे कही जो हमेशा याद रहेगी। गलती हालात में होती है, इंसान में नहीं। लेकिन उस गलती को दोहराना या छुपाना, असल गुनाह वही है। और उस दिन के बाद से मेरी बहन कभी नौकरी पर जाते समय मुझे मना नहीं करती।